धनबाद में जन्मी एक नन्ही सी परी जब पढ़ाई करते हुए देहरादून आई तो 10वीं तक आते आते उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे क्रिकेट में करियर बनाना है, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। फिर उसकी ज़िंदगी में आया मिस उत्तराखंड अवार्ड और उसकी ज़िंदगी बदल गई। देहरादून से होते हुए जब वो मुंबई आई तो एक्टिंग सीखी, कमर्शियल एड्स किए और एक्टिंग की जर्नी शुरुआत हुई एकता कपूर के शो कस्तूरी से, और उसके बाद उसे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद आया कुमकुम भाग्य, बेबी फिल्म, चंद्रकांता और अभी कयामत की रात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुरिमा तुली की, जो हमारे आज के शो के मेहमान हैं। वेलकम टू केबी एक्सप्रेस। केबी एक्सप्रेस पहली बार उत्तराखंड का एक वुमेन स्पेशल शो लेकर आया है, जिसमें होगी आधी आबादी की पूरी बात। वेलकम मधुरिमा हमारे शो में। थैंक यू। मधुरिमा, ये वुमेन स्पेशल शो पहली बार शायद उत्तराखंड में पहला शो है जहाँ पर हम सिर्फ वुमेन की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हम आधी आबादी की पूरी बात लोगों तक पहुँचाएं। हमने इस शो का कोहिनूर आपको चुना है। वो कोहिनूर इसलिए क्योंकि आप अकेले अपने दम पर मुंबई आए, अपनी फैमिली को मुंबई लाए, अपने भाई का करियर सेटल किया। आपके लिए सही मायने में पावर क्या है या चमक क्या है, ज़िंदगी की चमक क्या है? कंग्रेचुलेशंस आपको भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल शो के लिए। सही मायने में मेरे लिए चमक, आई थिंक जो जर्नी होती है हमारी लाइफ की, आप किस तरह से जीते हैं उस जर्नी को, और आपके साथ कितने लोग ऊपर आते हैं, वही एक चमक होती है लाइफ की। और कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को, वो एक आई थिंक पावर है, वही चमक है मेरे हिसाब से। एंड और सक्सेस फेलियर ये तो चलता ही रहता है ज़िंदगी का। ये एक जर्नी है, जो एक जर्नी जो चलती रहेगी। आपको सक्सेस भी मिलता रहेगा, आपका डाउनफॉल भी आता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप कितने लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, जो आपको सहारा दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपके साथ हैं। तो अगर वो आपके साथ हैं तब तक, और वो भी आपके साथ साथ ऊपर तक जा रहे हैं, देन आई थिंक दैट्स कॉल्ड, वही आई थिंक हीरा है, वही चमक है। तो जब क्रिकेट के लिए शायद आप ट्रेन तक बैठ चुकी थी, तो कैसे हुई शुरुआत ये कॉन्टेस्ट की और इस इंडस्ट्री में आने की? मैं एक्चुअली समर वेकेशन था, मम्मी ने बोला क्या करिए, मैं एथलीट तो पहले से ही थी, तो मम्मी ने कहा व्हाई डोंट यू जॉइन क्रिकेट एसोसिएशन। तो मैंने ज्वाइन किया, एंड उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर हम लोग को जाना था, उत्तराखंड में एक जगह है, स्टेट लेवल का क्रिकेट एसोसिएशन था, हमें जाना था, और मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी। और उसके बाद सडनली मुझे कॉल आता है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर मिस उत्तराखंड, मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मैं ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकती, मतलब हाफ वे, मतलब ये तो मतलब मेरे लिए गलत है, मतलब क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट किए हुए थे 11 प्लेयर्स, और मतलब एकदम छोड़ के चली जाऊँ तो 10 बज जाएंगे। लेकिन लकीली उन लोग के पास एक एक्स्ट्रा ऑलरेडी था, तो मैंने अपने कोच से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर कैन आई प्लीज़ गो, मेरा ये कॉल आया और ये मेरा ड्रीम है, मुझे इसमें जाना ही है। तो फिर सर ने कहा कि सर कैसे मान गए मुझे नहीं पता, आई थिंक ये डेस्टिनी थी शायद, इस वजह से सर मान गए। एंड मैं फिर चली आई यहाँ पे, एंड मैंने पार्टिसिपेट किया, और 1 महीने का पूरा कोर्स था, पूरा वर्कशॉप्स हुए हमारे, एंड लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई मिस उत्तरांचल, और वहीं से मेरी पूरी जर्नी चेंज हो गई। तो ये जो पूरा जर्नी होता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, किस किस तरह के स्टेप्स आ रहे थे, और अब कैसे उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे? बहुत सारे स्टेप्स थे, क्योंकि जैसा प्रॉपर मिस्टर एंड मिस इंडिया होता है, वैसे ही उन लोगों ने मिस्टर एंड मिस उत्तरांचल भी किया था। मतलब आपको डिक्शन का तरीका बता, मतलब वो पहली बार आई थिंक मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड कर रहे थे वो लोग। उत्तराखंड उसी वक्त सेपरेट हुआ था यूपी से, तो वो दोनों अलग अलग हुए थे। और तो उन लोगों ने प्रॉपर जैसे एकदम इन मिस्टर इन मिस इंडिया स्टाइल होता है, जो वैसा ही उन्होंने अपनाया था। मतलब स्विम सूट नहीं किया उन्होंने बस, क्योंकि वो लोग काफ़ी थोड़ा बैकवर्ड थे, और वहाँ उत्तराखंड इतना झेल नहीं पाएगा। तो उन लोगों ने टैलेंट राउंड तो हमेशा ही होता है, बट स्विम सूट के अलावा बाकी सब राउंड्स थे उसमें, और उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ सिखाया गया था हमको। कैसे बात करनी चाहिए लोगों से, कैसे खाना चाहिए फोक एंड नाइफ के साथ, मतलब सब कुछ सिखाया गया था। एंड इनफैक्ट उत्तराखंड से 200 लड़कियाँ आई थी पूरी। सो इट वॉज़ अ बिग कॉम्पिटिशन, और बहुत ही मज़ा आया उसमें, काफ़ी कुछ सीखा मैंने, मुझे कॉन्फिडेंस मिला, बहुत सारी चीज़ें थी।
एंड या सो उसके बाद उससे फिर जब जीती मैं, उसके बाद मैंने मम्मी को फोर्स करना शुरू कर दिया कि मुझे जाना है बॉम्बे, मुझे अपना आई हैव टू गो टू बॉम्बे। मम्मी लेकिन मान नहीं रही थी क्योंकि पढ़ाई पूरी करनी है, क्योंकि पापा भी नहीं मान रहे थे, तो पढ़ाई पूरी की एंड देन मैं बॉम्बे आ गई। आप अकेले मुंबई आए और आसान नहीं होता ऑडिशंस, अकेले रहना अपने पेरेंट्स से दूर, तो मुझे लगा था आसान होगा एक्चुअली, ऑनेस्टली मुझे लगा था हाँ बस बॉम्बे जाऊंगी और मैं हीरोइन बन गई। मतलब बहुत इजी है, इट्स सो सिंपल। तो कितने पापड़ बेले? तो काफ़ी पापड़ बेले, बट गॉड इज़ बीन काइंड, वेरी काइंड। मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी, इसमें बहुत बड़ा हाथ है उनका। जब यहाँ पे आई तो मम्मी, लकीली मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, तो पहले वो लोग भी मेरे साथ आए। हमने कोर्स पता किया कि एक्टिंग कोर्स कहाँ से होता है, क्योंकि वो लोग मुझे ऐसे नहीं छोड़ना चाहते थे कि बस चली गई और इतने बड़े शहर में इतने अनजान लोगों के बीच। तो पहले मुझे कोर्स ज्वाइन कराया उन लोगों ने, बोला कि पहले ये कर एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। फिर कोर्स ज्वाइन किया, वो ख़त्म किया। एक्टिंग कोर्स कहाँ से? किशोर नमित कपूर, वहाँ से ज्वाइन किया, वो ख़त्म किया। उसके बाद उन लोगों ने ही बताया कि क्या क्या करना चाहिए, तो एटलीस्ट वो एक सपोर्ट मिल गया कि जो सर थे हमारे, जो टीचर थे किशोर सर, उन्होंने बताया कि कैसे होता है सारा कुछ। आपको फ़ोटोज़ खिंचवानी होती है, आपको पोर्टफोलियो खिंचवाना होता है, देन यू हैव टू गिव इट टू प्रोडक्शन हाउसेज, और फिर वहाँ से कॉल आएगा, फिर आपको ऑडिशंस पे जाना है, फिर आपका देन उसके बाद आपका नसीब है, आपकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ अगर हो गया सिलेक्ट देन यू आर ऑन। तो उस वजह से फिर देन मम्मी को काफ़ी ट्रस्ट था उस कोर्स पे, एंड देन फिर मम्मी लोगों ने पैसे दिए मुझे पोर्टफोलियो कराने के। एंड तो वही पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट दैट कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने पोर्टफोलियो कराया एंड देन आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई पिक्चर्स टू ऑल द प्रोडक्शन हाउसेज, और उसके बाद फिर मेरा एक एड में सिलेक्शन हो गया और मैं खुशी के मारे पागल हो गई। मैं सब मम्मी पापा सबको फ़ोन कर रही हूँ, मम्मी सिलेक्शन, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं मतलब क्योंकि उस शॉर्टलिस्ट होने पहले तक तो शॉर्टलिस्ट ही होते रहते हैं। आप एड्स अब जब देते हैं ऑडिशन, एड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब आप ऑडिशन देने के बाद 1 महीने बाद टाइम आता है आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद आता है एक टाइम कि आप सिलेक्ट हो गए। तो वो बहुत ही लंबा पीरियड है और इतनी भीड़ होती है ऑडिशन लाइन में। मतलब मैं अभी तो फिर हम लोग जब थे तब फिर भी इतनी भीड़ नहीं होती थी, फिर भी होती थी। मतलब जैसे 50 लोग खड़े हैं लाइन में, मतलब लगे हुए हैं। अब तो मतलब हद हो गई है। अब अभी वहाँ पे अब स्टेप करना ही मुश्किल है। तो लकीली अभी जितने भी एक्टर्स थोड़े सेटल्ड हो गए, वो लोग थोड़े सेफ हैं कि हाँ भाई सब कास्टिंग डायरेक्टर्स जानते हैं हमको, एंड वो लोग बस फ़ोन कर देते हैं एंड हम लोग जाके ऑडिशन देके आ जाते हैं। थोड़ा ईजियर है। अभी जो लोग घुसे, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट्स डेस्टिनी एंड इट्स हार्ड वर्क। सो अगर आपका मेहनत करनी है, तो अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ज़रूरी है। आपने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एड्स किए, तो एक बट लिस्ट एक की अपनी, कौन कौन से? मैंने महिंद्रा XUV 500, मैंने गोदरेज के लिए किया है, मैंने एयरटेल ऐड किया है, एंड रिसेंटली अभी मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का किया। सो या एड्स तो काफ़ी, एयरटेल ऐड मेरा काफ़ी हिट रहा, उसकी वजह से मुझे बेबी फिल्म भी मिल गई। एंड सो या इट्स बीन ग्रेट सो फार सो गुड। आपकी मम्मी बहुत पावरफुल वुमन रही, अगेन आप बहुत पावरफुल वुमन रही। एक फैमिली में एक फीमेल का क्या रोल होता है जो आपने देखा? मेरी मम्मी, ये मम्मी का जो बिलीफ है उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मम्मी ने बस सोच लिया था कि हो सकता है, पॉसिबल है, अदरवाइज देयर वाज नो सपोर्ट। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से कुछ भी नहीं था, बट एक मम्मी का ही सपोर्ट था, एक मम्मी का ही विश्वास था, जिस वजह से मैं अभी तक टिकी हुई हूँ और हूँ मैं अभी तक यहाँ पे, एंड जो भी काम कर पा रही हूँ। सो आई थिंक एक फीमेल का सपोर्ट होना एक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरी फैमिली में अगर आप फीमेल को रेस्पेक्ट देते हैं तो आपकी ग्रोथ होती ही रहती है। That's what I think. आपके भैया श्रीकांत कहते हैं कि मेरी बड़ी बहन मेरा बड़ा भाई है। किस तरह की बॉन्डिंग है? और ये कहना बहुत बड़ी बात होती, कहना नहीं है, मानना कि बहन नहीं मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे गाइड करती है, मुझे सपोर्ट करती है। किस तरह की बॉन्डिंग है? हमारी भाई भाई वाली बॉन्डिंग ही है। वो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। वी लव ईच अदर बहुत ज़्यादा, एंड आई सपोर्ट हिम थरली। मतलब उसने काफ़ी गलत काम भी किए हैं, लेकिन उसको डांट भी पड़ी है। छोटा भाई है तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, बट ही इज़ डूइंग प्रीटी गुड राइट नाउ। अभी डायरेक्टर बन गया एंड अवार्ड भी मिल चुका है। सो आई एम हैप्पी, सॉर्टेड, अभी चल रहा है उसका अच्छा।
एंड होपिंग कि अच्छा चलता रहे। जब आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हो, पावरफुल पोजीशन पे होते हो, कई बार आप सफोकेट हो जाते हो कि आप कर रहे होते हो परफॉर्म समहाउ क्या सक्सेस में ऐसा होता है कि आपकी नेचुरल चीज़ें खो जाती हैं। कई बार आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि आप छोटी छोटी चीज़ें जीना चाहते हो लेकिन उसके लिए वक्त नहीं होता। फील करते हो? हाँ बिल्कुल, आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, थक जाते हैं आप। एक टाइम के बाद लगता है कि अब हो गया, अब लेकिन जो इंडिपेंडेंट वुमेन होती हैं वो शायद घर पे नहीं बैठ सकती हैं, मतलब दे हैव टू वर्क, वो उनको काम करना ही है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रेक लेना एक बहुत ज़रूरी है लाइफ में, नहीं तो आप उसी झंझटों में पड़ जाएंगे और कभी कभी गलत डिसीजन भी लेते हैं आप उस चक्कर में। तो अगर वो गलत डिसीजन नहीं लेना तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, फैमिली के साथ बाहर चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओ। वही मेन मकसद है। आई थिंक ट्रैवलिंग, मतलब सक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी भी जीनी ज़रूरी है। मतलब क्योंकि एक टाइम हमेशा आता है कि आपको लगता है कि बस बहुत सफोकेट हो गया, दम घुट गया मेरा, नहीं चाहिए ये सब कुछ, और क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए ये वो इरिटेशन हो जाती है। सो आई थिंक ये सब निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको बस सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नो नेटवर्क जोन में चले जाना चाहिए। हम आपको सही मायने में कोहिनूर मानते हैं, क्योंकि हीरा चाहे जहाँ भी रहे, अंधेरे में भी रहे, वो अपनी चमक बिखेरता है। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला इसलिए मैं ये नहीं बन पाए। आप इस बात पे विश्वास करती हैं? देखिए ऑनेस्टली डेस्टिनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोशिश करें, अगर आप मेहनत करें तो आप वो ज़रिया निकाल ही लेते हैं किसी ना किसी तरह से। थोड़ा वक्त लग सकता है किसी चीज़ के लिए, बट आपको अगर मंजिल पता है आपको कहाँ पहुँचना है तो आप पहुँच ही जाओगे। सो आई डोंट थिंक, मतलब वो एक्सक्यूजेज़ ही होंगे कि नहीं बन पाए, या मतलब पर कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं चाहिए, आप ठीक है, सब कोई सक्सेसफुल हो जाएगा तब तो फिर क्या ही दुनिया ही कहाँ चली जाएगी। सो कभी कभी क्या होता है कि आप पहुँच के भी आपको डर सा लगता है, तो आप एक बैक सीट ले लेते हैं। आपको एक थोड़ा सा ठहराव चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए, वहाँ तक जाना है कि नहीं जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक लेडी के ऊपर, एक विमेन के ऊपर बहुत प्रेशर भी होता है लाइफ का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों का देखने का तरीका, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हाउ दे हैंडल इट, हाउ दे टेक देमसेल्फ फॉरवर्ड, वो सब बहुत मायने रखता है। सो या आई वुड से, बट येस, हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। सो हार्ड वर्क इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। जैसे कि आपके फैमिली में इस इंडस्ट्री में कोई नहीं था, आप यहाँ तक पहुँच गए। कभी ऐसा सुनने मिला कि कहीं फैमिली से और कहीं से अपोजिशन था, अपोज किया किसी ने कि? हाँ बिल्कुल, बहुत। इनफैक्ट मेरी जो रियल, मैं नाम नहीं लूँगी, बट मेरे रिलेटिव्स, एकदम क्लोज रिलेटिव्स, उन लोगों ने तो सख्त मना कर दिया था दैट क्यों भेज रहे हो फालतू में, क्या ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री इतनी ख़राब है, ये है वो है। बट मैंने जिद ठान ली थी तो ठान ली थी, एंड मम्मी, लकीली मम्मा सपोर्ट किया पूरी तरीके से। एंड वही चीज़, मम्मी ने जो सपोर्ट की वही चीज़ मुझे डट के खड़ा रखा, क्योंकि मैं को अगर मम्मी ने सपोर्ट किया, मतलब आई हैव टू मेक हर प्राउड, मुझे वो उनको शर्मिंदा नहीं करना है। तो वो चीज़ मेरे अंदर बसी रही, तो उस चक्कर में मैं भागती चली गई। दैट्स द ओनली थिंग। अब जब उत्तराखंड जाते हैं अपने स्कूल में या जिनके साथ पले बड़े, क्या रिएक्शन होता है लोगों का? वो तो बस, अरे स्टार तो यार बस करो, मतलब तो उस चक्कर में और थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। बट दे मतलब उनको बहुत प्राउड फील होता है। वो मुझे बहुत, मतलब मैसेज करते रहता है, यार तू तो सच्ची में हीरोइन निकली। सो इट फील्स गुड। मतलब लगा कि, मतलब जब भी जाते हैं उनके बीच तो उनको लगता है कि अरे मतलब वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बट हम मुझे थोड़ा उनको वो करना, कंफर्ट लेवल देना पड़ता है। यार मैं स्टिल एक, मतलब तुम्हारी फ्रेंड ही हूँ मैं, वो कुछ ऐसा कुछ सेलिब्रिटी तुम्हारे लिए नहीं हूँ। सो जस्ट बी नॉर्मल। सो आई मीन दे मतलब उन्होंने बहुत प्यार देते हैं, दे गिव मी अ लॉट ऑफ लव। झारखंड में जहाँ आप जन्मी पली बड़ी, आपका बचपन बीता, वहाँ जब जाते हैं तो किस तरह का रिएक्शन होता है? वहाँ मैं अब जाने वाली हूँ, मैं अभी तक गई नहीं थी, बट वहाँ मुझे बुलाया जा रहा है क्योंकि विमेंस डे है 8 मार्च को। सो मैं और मेरी मम्मी को बुलाया जा रहा है 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ झारखंड के लिए। सो या आई एम वेरी मच एक्साइटेड। खुशी हो रही है दैट दे स्टिल रिमेंबर। खाली जन्म हुआ है मेरा वहाँ पे 2 साल, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट आई हैव बीन कॉल्ड। एकता कपूर के शो के लिए काम करना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए। तो जब वहाँ से आपको कॉल आया तो क्या रिएक्शन था, और ये जर्नी फिर कैसे शुरू हुई?
मुझे जब कॉल आया था मैं फूल ही नहीं समा रही थी। मैं मतलब मैं मेरे पैर ज़मीन पे ही नहीं थे। मतलब मुझे पता नहीं मैं कहाँ उड़ रही थी आसमान में। मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, मैं उछल रही हूँ, मम्मी मम्मी मेरा हो गया सिलेक्शन, बस मेरी ज़िंदगी सेट हो गई मम्मी, लाइफ सेट हो गया। सो इट वाज मतलब अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, क्योंकि एकता कपूर का शो मिलना वाज लाइक अ बिग डील। तो मैं बहुत खुश थी और वहाँ से लकीली बालाजी टेलीफिल्म्स मेरे लिए एक लकी है। वो वहाँ पे हमेशा मुझे काम मिलता चला गया एंड आई हैव नेवर लुक्ड बैक आफ्टर दैट, टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस, और उनकी कृपा रही है। एंड तो शोभा मैम, एकता मैम, दे ऑल बीन सो काइंड एंड सो जेनरस दैट उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो बालाजी ग्रुप के लिए कौन कौन से सीरियल किए आपने? बालाजी के लिए मैंने कस्तूरी से स्टार्ट किया एंड देन आई डिड कुमकुम भाग्य, फिर उसके बाद मैंने किया चंद्रकांता, फिर मैंने किया कयामत की रात। सो मोस्ट ऑफ माई हिट शोज आर फ्रॉम बालाजी ओनली। आपने जो ये अक्षय कुमार की फिल्म किया तो आपको वो कमर्शियल आपने कहा एयरटेल का ऐड किया। अक्षय कुमार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। फर्स्टली वो एक स्टार है, सुपर स्टार है मतलब, एंड उन्होंने बिल्कुल ऐसा बिहेव ही नहीं किया कि वो एक स्टार है। ही बिहेव वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब उन्होंने बहुत कंफर्ट दिया एंड बहुत बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। बट लाइक मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे ज़्यादा दिन शूट नहीं थे, आई थिंक 7 days थे ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने के लिए। तो जब आखिरी के दिन पहुंचे थे हम लोग शूट के, मुझे लगा यार और शूट होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सर को ही बोला, मैंने डायरेक्टर सर को बोला, मैंने कहा सर थोड़े सीन्स बढ़ा दो प्लीज़, क्योंकि जब मज़ा आने लगा था, जब मैं उन लोगों को जानने लगी थी तभी मेरा शूट खत्म हो गया। सो बट देन आई हैड अ लॉट ऑफ फन, मतलब बहुत मज़ा आया। बच्चे की तरह ट्रीट करना, मतलब सारे पैम्परिंग करना, मतलब इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कितना फ्रिक्वेंटली जाना होता है? और उत्तराखंड मेरा मोस्टली काफ़ी जाना होता है क्योंकि मेरी मम्मी वहीं से है एंड ऑब्वियसली उत्तराखंड से बहुत प्यार भी है क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है और उत्तराखंड ने बहुत कुछ दिया भी है मुझे। एंड क्योंकि हर साल में 2 बार या 1 बार तो चले ही जाते हैं। अभी हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ होकर आए एंड आई थिंक आई लव उत्तराखंड। मतलब वहाँ जाके जो सुकून मिलता है वो शायद ही किसी जगह जाके मिलता होगा। तो जब भी मैं स्ट्रेस्ड हूँ, जब भी लगता है मुझे भागना है यहाँ से, मैं उत्तराखंड चली जाती हूँ। मधुरिमा, आप उत्तराखंड के लिए सही मायने में कोहिनूर हो और आप वहाँ एक बड़ा नाम हो, तो उत्तराखंड की तरफ से किस तरह का अप्रिसिएशन मिलता है? बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है वहाँ से मुझे। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं टू गिव एन अवार्ड। इनफैक्ट मुझे अभी मेरे टीचर का भी फ़ोन आया था, मेरे जो स्कूल टीचर हैं, कि आप आओ यहाँ पे एंड यू आर इन्वाइटेड। मैं जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई शूट एंड एवरीथिंग, बट वो बुलाना, उनका फ़ोन करना, वही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दैट वॉज़ वेरी हार्ट टचिंग। सो हाँ, मुझे काफ़ी यूथ आइकन का अवार्ड मिल गया, मुझे 2-3 अवार्ड्स और मिले हैं। सो आई थैंक यू सो मच उत्तराखंड आज इतना प्यार देने के लिए। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लवली। मधुरिमा, आपकी मम्मी बहुत अच्छे कुक हैं और पहाड़ी डिशेस तो वो उनकी लाजवाब हैं, तो आपको कौन सी 5 पहाड़ी डिशेस पसंद हैं? मेरी मम्मी एक तो उड़द की पकौड़ी बनाती है हर फेस्टिवल में, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, तो हर फेस्टिवल में उड़द की पकौड़ी तो फेवरेट है, तो वो मेरी भी फेवरेट है। एंड सेकंड है थिचवानी, फाना भात और गौत के पराठे और चौसी। सो आई थिंक ये सब मैंने टेस्ट किया हुआ है और मैं कई बार तो मैं उत्तराखंड इसलिए जाती हूँ ताकि मैं फाड़ा भात खा सकूँ। मैं मौसी को बोलती हूँ, मौसी फाड़ा भात बना दो प्लीज़। सो आई लव फाड़ा भात। हाँ, आपका बचपन उत्तराखंड में बीता है, तो उत्तराखंड की कौन सी 5 जगह जो आपको बहुत पसंद है? उत्तराखंड में वैसे तो सारी जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत जगह मुझे एक्सप्लोर भी करना है, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, टिहरी लेक अभी जो बना है, एंड उत्तरकाशी और औली एंड मसूरी, 6 हो गई। बट यार देखिए, मतलब अनगिनत है। मतलब अभी मैं सिर्फ इतनी जगह घूमी और ये मेरी फेवरेट बन चुकी है। सो इट्स ब्यूटीफुल। एंड कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे औली, वहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, बहुत ही मतलब अपने दोस्तों को ले जा सकते हैं, कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड उत्तरकाशी क्योंकि मेरी मम्मी का मायका है, सो दैट्स मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वो हमेशा रहेगा। सो उत्तरकाशी भी जाके बहुत सुकून मिलता है एक्चुअली। मतलब वो फिर भी क्राउडेड है जो भी है, लेकिन फिर भी वहाँ जाके एक अलग सुकून है। पता नहीं, वहाँ में भी शायद शिव जी का वास है वहाँ पे, इस वजह से। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, कितना महसूस होता है कि देवताओं का वास है? बहुत महसूस होता है, क्यों वहाँ पे जाके क्यों पीसफुल इतना लगता है, क्योंकि वहाँ पे देवताओं का वास है, आई मीन, एंड देवियों का भी वास है वहाँ पे।
एंड आप वहाँ पर अगर जैसे जाते हैं, आप अगर सुबह उठते हैं जब, तो इतना सुकून मिलता है। वो जो घंटी की आवाज़, वो जो खूबसूरत हवा जो चलती है, वो इतनी खूबसूरत होती है, इतना सुकूनदायक होती है दैट लगता है कि हाँ, वहाँ पे यहाँ पे सब देवी देवताएं हैं बसे हुए और जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड मैं बस इतना कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत जगह है वहाँ पे टूरिज़्म भी बढ़ना चाहिए। सो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ों का और भी ज़्यादा गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए, सो दैट मतलब लोग आएँ और वहाँ पे जाके उनको फिर उदास ना हो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब बिल्डिंग ही नहीं है, होटल्स ही नहीं है, तो फिर वो लोग रहेंगे कहाँ पे। सो ऑल दीज थिंग्स, मतलब अगर आप बॉम्बे से भी लोग जा रहे हैं या फॉरेन से भी लोग जा रहे हैं, तो उनको अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए, अगर उनको घूमना भी है, रोड्स अच्छे चाहिए, तो ये सब अगर चीज़ें सब हो जाएँ तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई थिंक उत्तराखंड एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन ऑल ओवर वर्ल्ड हो जाएगा। ग्लैमर इंडस्ट्री में फिट और खूबसूरत रहने का प्रेशर हमेशा रहता है। आप लकी हैं कि आपको फैमिली से ही अच्छे स्किन, अच्छी हाइट, सब कुछ मिला है, बट फिर भी मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं? मैं योगा करती हूँ। मैं बचपन से, पापा जो हैं एक मुंगेर आश्रम में हम लोग का जाते रहते थे, तो वहाँ पे हम लोग योगा सीखे हुए हैं, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, सब कुछ सीखा हुआ है। सो लकीली वो चीज़ बैठ गई है, तो एक हफ्ते में कम से कम 2-3 बार मैं योगा कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं कर पाती, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जैसे मैं मोटी होने लगी हूँ या मैं आलस खा रही हूँ या मुझे थोड़ा बीमार फील हो रहा है, तो मैं योगा कर लेती हूँ। देन इट गिव्स यू दैट एनर्जी, और आई थिंक वो पूरी बॉडी को ही टोन कर देता है। और डांसिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैं जब भी फ्री रहती हूँ, जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है, मैं बस गाना चलाती हूँ और शुरू हो जाती हूँ अपने आप ही। सो दीज 2 थिंग्स जो मुझे फिट रखता है। जिम ज्वाइन किया मैंने, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं, मैं सारा वेस्ट जा रहा है वो। सो या योगा एंड डांसिंग। वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके वैनिटी बैग में हमेशा होती है? कॉम्पैक्ट, काजल, मस्कारा, लिप बाम एंड परफ्यूम, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आई थिंक ये सब अगर हो गया बस काफ़ी है। यू डोंट नीड टू टेक शावर ऑल्सो। और आपके स्टाइल मंत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आप पहनना पसंद करते हैं रेगुलर? आई थिंक मुझे मैं जीन्स में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैं जीन्स ही रखती हूँ मोस्टली, जीन्स एंड अ टॉप और घड़ी एंड केड्स। इसको पहन के आप बस निकल सकते हो, आप कहीं आप एडवेंचर के लिए भी जा रहे हैं या आप किसी मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं, वो क्योंकि एक स्मार्ट कैजुअल है। सो आई थिंक आई लव दैट। एंड अदरवाइज मुझे गाउन पसंद है बहुत ज़्यादा, मुझे ब्यूटीफुल ड्रेसेस, मतलब बट अदरवाइज जीन्स एंड अ टॉप इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल वे। अगर हम कलर की बात करें तो पर्टिकुलर कलर जिसको देखकर मुझे सारे कलर्स ही बहुत पसंद है ऑनेस्टली। मुझे रेड, पीच, ब्लैक, बचपन में मुझे ब्लू बहुत पसंद होता था, पर अब मुझे सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक कलर्स जो है आपकी लाइफ में भी, वो जैसा कलर्स पहनते हैं ना आप, वैसी लाइफ भी बन जाती है उस दिन, वो डे आपका वैसे चला जाता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल, कलर्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। किसी भी लड़की की लाइफ में शादी एक बहुत बड़ा सपना, और हमारे इंडिया में तो वो फेरी टेल वाली बात हो जाती है। किस तरह देखते हैं कि मतलब शादी हो तो ऐसी हो? मैंने शादी का कभी सपना ऑनेस्टली देखा नहीं, मतलब लाइफ में। अब मैं सोचती हूँ कि हाँ, जब मैंने प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण इन सब की शादी देखी है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे शादी हो सकती है। आई थिंक मुझे एक तो इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है और एक मुझे चर्च क्रिश्चियन स्टाइल में करनी है। सो दीज 2 आर माई फेवरेट। सो इस टाइप में मैं कुछ करना चाहती हूँ। उत्तराखंडी वेडिंग की क्या खास बात लगती है? आई थिंक पहाड़ी जो नथ होता है, वो देखते ही पता चल जाता है कि उत्तराखंडी वेडिंग हो रही है और उत्तराखंड की दुल्हन तैयार हो रही है। सो नथ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मधुरिमा, ये शो है कोहिनूर और 8 मार्च नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है कि फीमेल जिनके लिए ये डे मुकर्रर किया गया, इंटरनेशनल वुमेन डे, औरतों को आगे बढ़ने में कौन सी चीज़ें रोकती हैं, या औरतों को आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? औरतों को आगे बढ़ने के लिए औरतें ही रोकती हैं एक्चुअली। आप अपने आप को ही रोकते हो कभी कभी, या औरतें ही रोकती हैं। सो आई थिंक यू हैव टू, आपको ऐसा इतना स्ट्रांग बनना होगा कि कोई आके आपको रोके ना आप खुद को रोक सकें। अगर आपको मदद करनी है अपनी, तो आप खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं, कोई आके आपकी मदद नहीं करेगा। सो अपने आप की मदद कीजिए और आगे बढ़िए, और आपको पता भी नहीं है आप क्या क्या हासिल कर सकती हैं अगर आप अपने अंदर ठान लें कि आपको ये हासिल करना है। मधुरिमा, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर करे आप इसी तरह चमकते रहें, अपनी रोशनी बिखेरते रहें और आपके कोहिनूर की चमक पूरी दुनिया में फैले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।